हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जिसमें मैंने ओलंपियाड प्रिपरेशन, ये आपको देखिए ओलंपियाड प्रिपरेशन में भी काम आएगा, आपके क्लास में जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी काम आएगा, हर एक तरह फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं सबके, तो उसमें भी काम आएगा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है हर तरीके के एग्जाम्स में हेल्प करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, कल मैंने आपको बताए थे प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शंस, उसको मैंने डिटेल समझाया था, बट कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डिटेल में आज लेके आई हूँ। डिटेल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थोड़ा डिटेल में मुझे समझाना था। मुझे ये लग रहा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में डायग्रामेटिकल अगर समझाऊंगी तो आपको एक माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे क्यों होते हैं। मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें 8 बॉक्सेस बनाया था, फिर मैंने 5.4 क्यों लिखा था, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती थी। मुझे लगता था ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना हर चीज का बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि 5/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये एक हमारा क्या है, न्यूमरेटर क्या है हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/4 आएगा। मतलब एक से ज्यादा मैंने उस वैल्यू को, जो मैं चीज किसी को दे रही हूं, सपोज एक चॉकलेट है, ठीक है, अगर उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है 1/4, मतलब मैंने एक चॉकलेट पूरा एक चॉकलेट का पैकेट मैंने किसी को दे दिया और दूसरे चॉकलेट में से भी मैंने 1/4 दे दिया किसी को, तो दैट मीन्स 1/4 मैंने उसको चॉकलेट का हिस्सा दे दिया। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली अगर बताऊं तो जैसे आप इसको चॉकलेट ही मान लीजिए, ठीक है, चॉकलेट मान लीजिए, ब्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने अब ये एक चॉकलेट है, ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका 4 है। डिनोमिनेटर में जितना भी आपका क्या डिनोट करता है कि कितने पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, ये डिनोमिनेटर आपको डिनोट करता है। और कितना पार्ट आपने उस बंदे को दे दिया, आपने उस इंसान को दे दिया, वो आपका न्यूमरेटर शो करता है। ठीक है, अब 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था, तो ये जो चॉकलेट है 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इक्वल पार्ट्स, हमेशा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर ही फ्रैक्शन आता है। अगर अनइक्वल पार्ट है तो दैट इज नॉट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया चॉकलेट को। अब आपने क्या है, आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, 5/4 का 1/4, दैट मीन्स आपने एक हिस्सा तो दे ही दिया पूरा, और दूसरा हिस्सा भी दिया। दूसरा में से कितना दिया आपने, वो आपको डिनोट करना है। तो आपने डिनोमिनेटर में क्या डिनोट किया था, 4, तो आपको इसको भी इक्वल पार्ट्स में 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। ठीक है, इसको भी, यानी कि अगर डिनोमिनेटर 4 लिखा है तो आप जितनी भी चॉकलेट लेंगे उसको 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में। ऐसे नहीं कि इसको आपने 4 में किया, इसको 3 में कर दिया, इसको 2 में कर दिया, नहीं। आपको अगर फ्रैक्शन चाहिए प्रॉपर, तो आपको इसको, अगर आपने एक हिस्से के आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दूसरे को भी आपको किस में करना पड़ेगा, दूसरे को भी 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप ऐसे कर सकते हैं कि ये देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 से ज्यादा है न्यूमरेटर क्या है, 4 से ज्यादा है, मतलब 5 है। तो आप इसका भी एक पार्ट और शेड कर दो, है ना, 5। तो आपने कितना, 1 2 3 4 5, और आपने डिनोमिनेटर में कितना आपने डिवाइड किया था, 5/4। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे 1 2 3 4 8 है, तो 8 आपने क्यों नहीं किया, 5/8 भी तो लिख सकते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन, क्योंकि आपने 8 पार्ट में डिवाइड किया, नहीं, हम 4 पार्ट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने एक जो चॉकलेट है एक पूरी दे दी है ना, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो आपको 4 से ही पूरे चॉकलेट्स डिनोट करने हैं। अगर आप 5/8 में जाएंगे, सपोज आपने 5/8 में जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, मान लीजिए आपने डिवाइड किया, ठीक है, 8 और ये 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा 8
8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 8 6 जा 0 पॉइंट आपका किस में आंसर आएगा, 0.6 में आंसर आएगा। दैट मीन्स कि आपने अगर 5/8 ले लिया है तो आपका 0.6 मतलब 1 से वैल्यू कम आएगी, है ना। 1 से 0.6 यानी 1 से कम आ रही है, तो आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1 से वैल्यू ज्यादा चाहिए तो आप उतने ही मतलब वही हिस्सों को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तब आप इसको ऐसे लेकर, तो आपने एक हिस्सा जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया हो उसी को डिनोमिनेटर में शो करते हैं, ठीक है। एक जो पार्ट है उसको जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है आप उसको ही शो करेंगे, दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए इसका आंसर 1/4 आ रहा था, 1 यानी 1 से ज्यादा आ रहा था, तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं अलग अलग, मतलब एक पूरा हिस्सा दे दिया और फिर उसी का 4 पार्ट्स फिर से डिवाइड किया और उसमें से आपने एक हिस्सा दिया 5/4। अब जैसे मैंने एक और लिया है 7/5, ठीक है। अब जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, अब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 2 3 और ये 4 5 पार्ट्स, ठीक है। अब आपका डिनोमिनेटर क्या डिनोट करेगा, 5। तो आपका जो ये एक बॉक्स है या एक कोई भी चीज है उसको आपने पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब 7/5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा जो फिर से 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करोगे। आप फिर से उसको 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको 5 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, तभी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब जैसे जितना आपने पहले वाले को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेकंड को भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, अब आपने कितना दिया, 7/5। इसका भी देखिए मैंने इसीलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ लिख दिया कि 1 से ज्यादा है। देखिए 1 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 1 2/5, ठीक है। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 7/5 आया। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 आपने 5 लिख दिया, ठीक है। 5 ये जो डिनोमिनेटर डिनोट करता है वो एक जो पार्ट है उसको आपने कितना डिवाइड किया है उसको डिनोट करता है, ठीक है। इससे डिनोट नहीं करता है कि दो अलग अलग आपको अगर डिनोमिनेटर जैसे मैंने यहाँ 8 लिखा तो उस एक पार्ट को ही 8 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 आपका डिनोमिनेटर, तो उस एक पार्ट को ही। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो ये डिनोट करता है कि आपने उस पार्ट को कितने, इस एक पार्ट को कितने में डिनोट किया है, ठीक है, आपने उसको किया है, डिवाइड किया है। अब जैसे 13/6 है, ठीक है, तो 1/6 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 से ज्यादा आ रहा है। अब 2 से ज्यादा आ रहा है, अब मैंने 1 से ज्यादा तो बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको मैंने जानबूझ के 13/6 इसलिए लिया है कि अब मैंने एक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक बॉक्स आप और बढ़ा लीजिए बराबर इक्वल पार्ट्स में, ये रहा आपका 6 बॉक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है कि वो जो एक आपने चॉकलेट है या एक पिज्जा है या एक जो भी चीज आपने, एक शेयर ऑफ लैंड है, कुछ भी है, आपने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये आपका डिनोमिनेटर वो डिनोट करता है। तो उतने पार्ट्स में ही आपको डायग्रामेटिकली आपको डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर देखिए, फिर आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करिए इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्स, ठीक है, ये आपका 6 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब खत्म हो गया। 13 कहां से आएगा, कैसे आएगा 13। अब आपको तीसरा पार्ट लेना पड़ेगा, 2 से ज्यादा, मैंने बोला था ना 2 पार्ट आपने पूरे दे दिए, इस 2 का मतलब है आपने पूरे के पूरे 2 तो दे ही दिए, लेकिन तीसरे में से भी आपने कुछ हिस्सा उसको दिया है, 1/6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 1/6 जो ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है आपका क्या डिनोट करता है, कितने पार्ट्स में आपने 1 2 3
4 5 और ये 6। तो आपने डिनोमिनेटर आपका क्या शो करता है कि कितने पार्ट्स में आपने ये डिवाइड किया, और उसका अब 1 क्या है, ये 1, ये देखिए 1 1 ये हो गया आपने 2। देखिए अगर आप इससे जाएंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो 13 हो रहा है, ठीक है। 13 कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 अपॉन 6 आ गया, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आप इससे जाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से, 2 मतलब पूरा का पूरा हमने उसको दे दिया, दो जो पूरी चीजें थी मैंने उसको दे दिए, तो 1 और 2 और 1 अपॉन 6, यानी कि तीसरे में से मैंने उसको कितना दिया, 1 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 6 और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आपका 1। तो इससे भी आपका डिनोट हो गया, यानी कि 2 आपने पूरी चीजें दे दी और एक में से आपने उसको 1 अपॉन 6 दिया। तो आप कैसे भी करेंगे, अगर आपका पहले आप डिवाइड करके देख लीजिए कि इसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा 1 से ज्यादा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 से ज्यादा ही आएगा। तो आपको हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बात ध्यान रखनी है, 1 से ज्यादा आएगा तो 1 से ज्यादा का डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। एक तो आपने पूरा हिस्सा दे ही दिया, लेकिन आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो आपको डिनोमिनेटर बता देगा कि आपको उस एक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक को मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 था तो उस एक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ पे 5 था तो मैंने उस एक चॉकलेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसी को ही मैंने 6 पार्ट्स में और चॉकलेट्स को डिवाइड किया, और यहाँ पे 6, यानी डिनोमिनेटर आपको ये डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो अब आपको ये, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इम्प्रॉपर 1 से ज्यादा होता है, इम्प्रॉपर हमेशा 1 से ज्यादा होता है, होल से ज्यादा होता है, होल प्लस फ्रैक्शन होता है, होल के साथ कोई भी ना कोई उसका फ्रैक्शन होता है, तो वो आपका कहलाता है फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ये आपका मिक्स्ड हो गया और ये आपका इम्प्रॉपर हो गया। इससे भी कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर कर दिया मैंने कि कैसे 13 अपॉन 6 आया, और 2 1 अपॉन 6 अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहे तो मतलब 2 चॉकलेट हमने उसको दे दी, 2 और 1 अपॉन 6 मीन्स 2, और तीसरे में से मैंने उसको सिर्फ 1 अपॉन 6 पार्ट ही दिया। तो डिनोमिनेटर आपका हमेशा ये शो करेगा कि आपको उस पर्टिकुलर चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके का वीडियो आई बेट कहीं पे भी नहीं होगा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इतना डिटेल में आपको समझाए डायग्रामेटिकली कि क्या है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।